और आज की सबसे पहली खबर आपको बता रहा हूं, क्या योगी आदित्यनाथ बंगाल जाएंगे? पिछले करीब एक हफ्ते से पश्चिम बंगाल जल रहा है। कई जिलों में हिंसा की आग फैल चुकी है और हिंसा की आग में हिंदुओं को झोंका जा रहा है। बढ़ती हिंसा के बीच अब बंगाल में योगी वाले इलाज की मांग उठने लगी है। बल्कि इलाज ही नहीं, बंगाल के हिंदू बंगाल में सीएम योगी को चाहते हैं दर्शकों, और शायद इसी से ममता बनर्जी बौखला गई हैं और आज उन्होंने सीएम योगी को भोगी कह दिया। आप सोचिए जरा, इसके बाद बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। लेकिन आज आपको बता दूं, बंगाल में योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जितनी तेजी से गर्मी का पारा नहीं बढ़ रहा, उससे ज्यादा तेजी से बंगाल में सियासी तपिश बढ़ रही है। बंगाल में वक्त के नाम पर जो हिंसा हो रही है, हिंसा की आग में जो हिंदुओं को झोंका जा रहा है, उसके बाद तो बंगाल से भी योगी योगी की आवाज आने लगी है। बंगाल जल रहा है, लेकिन ममता दीदी को चिंता मुसलमानों की है। वक्फ कानून को लेकर दीदी ने कलकत्ता में इमामों के साथ बैठक की। बैठक में इंडी से एकजुट होने की अपील की और योगी डिमांड को लेकर बौखलाई दीदी ने सीएम योगी को भोगी तक बता दिया। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। दीदी के इस बयान के पीछे की वजह सीएम योगी का डंडे वाला बयान है, जो कुछ घंटे पहले बाबा ने दिया था, जिसमें उन्होंने लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली कहावत बताकर बंगाल सरकार के तुष्टीकरण पर हमला बोला था। ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। ममता की बौखलाहट सुनकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरह सीएम योगी ने यूपी को ठीक किया है ना, अब जरूरत है बंगाल में आकर प्रदेश को सुधारा जाए। बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बंगाल में तुरंत आए। किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। बंगाल में योगी मॉडल की मांग उठने लगी है। ममता अपनी तुष्टीकरण वाली दुकान चला रही हैं, लेकिन उनसे मुलाकात करने आए इन उलेमाओं को भी उन्हें सुन लेना चाहिए। तो दीदी ने बुलाया है सारे अइम्मा को, पूरे मगरिबी बंगाल के। तो अब जो दीदी क्या बता रही है या क्या सिचुएशन दे रही है, उनका क्या मतलब प्रोसेस हो रहा है, तो अगर हमारे लिए अच्छा है तो हम उस पर अमल करेंगे, और अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम अपना दीदी से बैक कर लेंगे। बंगाल तो बंगाल, झारखंड में भी वक्फ कानून को लेकर शरीयत वाली तकरीर दी जा रही है। संविधान से ऊपर शरीयत को बताया जा रहा है और ये बताने वाले जेएमएम के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन है। लेकिन हसन को भी सीएम योगी ने दो टूक जवाब दे दिया है, जो देश शरीयत से चलता है वहां चले जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है, उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता और हिंदू योगी मॉडल मांग रहे हैं, जिसके बाद बंगाल सरकार और दंगाइयों में टेंशन बढ़ गई है। अगर योगी मॉडल आ गया तो न दंगा होगा और न दंगाई बचेंगे। ये तो बात तय है। एक तरफ ये मांग उठने लगे कि बंगाल में योगी मॉडल को उतारना चाहिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी को इस हिंसा के लिए भड़काने का जिम्मेदार बता रही है। और हिंदू जिस तरह से बंगाल में सुलग रहा है ना दर्शकों, इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ सबूत सबके सामने रख दिए और ममता बनर्जी के हर आरोप का जवाब दिया है, बताया है कि कैसे इसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है। आप भी देखिए।
वक्फ कानून के मुद्दे पर सुलगता बंगाल अब एक सवाल बन गया है। सवाल ये कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? इस हिंसा में हिंदुओं को ही टारगेट पर क्यों लिया गया? हिंसा भड़की तो कोई नुकसान मुसलमानों को कैसे नहीं पहुंचा? पलायन को मजबूर केवल हिंदू ही क्यों हैं? हिंसा भड़की तो सब कुछ केवल हिंदुओं का ही क्यों खोया? इसे लेकर बीजेपी ने अब आवाज उठाई तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया। बंगाल हिंसा के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी सबूतों के साथ सामने आई और दीदी के साथ पूरे देश को बताया कि हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, किस मकसद से हिंसा को भड़काया गया और क्यों सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। उन्हें इतना तड़पाया गया कि वो अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। मुर्शिदाबाद हिंसा का ये वीडियो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने शेयर किया है, जिसमें धुलियान नगर पालिका के चेयरमैन मोहम्मद इंजामुल हक भड़काऊ और जहरीले बयान देते सुनाई दिए। আমি ছোটবেলায় একটা ফিল্ম দেখেছিলাম, সে ফিল্মের নাম হলো এলানি জাং। এলানি জাং আজকে থেকে আমাদেরকে এলানি জাংয়ের ধর্মেন্দ্র হয়ে যেতে হবে, মোদির বিরুদ্ধে দেখিয়ে দিতে হবে। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के मोहम्मद इंजामुल के इन्हीं बयानों के बाद दंगे भड़के। आरोप है कि दीदी की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स ने अपने पद का दुरुपयोग किया और खुद ही हिंसक हमले भड़काने का नेतृत्व किया, जिसके बाद दंगाई सड़कों पर आ गए, पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चलाए, हिंदुओं के घर जलाए, मंदिरों को निशाना बनाया और ये सब सिर्फ एक जगह नहीं किया बल्कि मोथाबरी से लेकर धुलियान तक टीएमसी के नेता ही हिंदू विरोधी दंगों के मुख्य साजिश करता रहे। इसी के विरोध में बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। हम लोग कावड़ हिंदू नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदू है। हिंसा के साक्ष्य सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में हिंदूवादी संगठन से लेकर बीजेपी हिंसा के लिए साफ और सीधे तौर पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज जो हिंसा हो रही है उन दंगाइयों को स्टेट का प्रोटेक्शन मिल रहा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। Chief Minister is visibly inciting the violence. If Chief Minister herself is telling the people to protest, if Chief Minister is telling that she will not follow the act passed by the Parliament, this amounts to inciting violence. वक्फ कानून के नाम पर शुरू हुआ विरोध अब सियासी जंग में बदल गया है। नाम वक्फ के विरोध का था और हिंसा भड़काई गई। अब बात न्याय की, जांच की हो रही है, लेकिन हो असल में सियासत रही है। हमला कैसे किया जा रहा है ये आपने देख लिया। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और ममता बनर्जी ने आज पहली बार सार्वजनिक मंच पर जब हिंसा के बाद माइक थामा तो बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन इस बीच उन्होंने उलेमाओं से मुलाकात के दौरान वक्फ कानून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है आपको सुनना चाहिए। नए वक्फ कानून को लेकर ही देश भर में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन इस रेस में बंगाल सबको पछाड़ते हुए सबसे आगे खड़ा हो गया। विरोध प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन ये लड़ाई अब खूनी प्रदर्शन में बदल गई। जब बंगाल जलने लगा है, हिंदुओं की हत्याएं होने लगी, लेकिन तब भी दीदी चुप्पी साधे बैठी नहीं। अभी तक ममता बनर्जी इस पर अपने होठ सिए बैठी थी, लेकिन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की, जिसके बाद इमामों ने वक्फ कानून की वापसी तक विरोध की बात कह दी। ये जो काला कानून किया है, इस काला कानून को वापस कर ले, हम लोग का कोई झगड़ा नहीं है। इस दौरान ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित किया और नए वक्फ कानून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था। जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तब ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। लेकिन अब इमामों को संबोधित करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ममता के इस बयान पर बीजेपी तो बाद में प्रतिक्रिया देती, हिंदू धर्मगुरुओं और हिंदूवादी संगठनों ने ममता बनर्जी को जवाब दिया
विनोद बंसल ने एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी को 2026 की पिक्चर साफ कर दी। विनोद बंसल ने लिखा, 2026 में टीएमसी पश्चिम बंगाल से बाहर हो जाएगी, हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट देंगे। ममता बनर्जी ऐसी भाषा बोल रही जैसे ऐसे लग रहा है कि वो भारत के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जो कानून पास हो गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, और उसको ये कह रहे हैं कि केंद्र से मोदी सरकार हट गई तो फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, बीजेपी तो बाद में हटेगी, पहले आप ही हट जाएंगी। जो दावा बीजेपी शुरू से करती आ रही है वही संकेत आज दीदी ने पहली बार में दे दिए। चर्चा वो वक्फ कानून की कर रही थी, लेकिन पहुंच आगे होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर गई। ममता ने वोट के लालच में ये बात बोल रहा है, वोट लेने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो रहा है। हिंदुस्तान जल रहा है कहाँ, विशेष करके बंगाल में। बीजेपी की सरकार हटने की बात करें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा सपना है, वे देखते रहे सपना, ये होने वाला नहीं। और वह ये जब ये बात कहते हैं कि हम वक्फ कानून हटा देंगे, जिसमें संशोधन जो कि उसको बदल देंगे, सच ये है कि वह गरीब मुसलमान बेटियों और बहनों के खिलाफ बयान दे रही हैं। असल में वह कुछ जो पैसे वाले या कुछ जो प्रभावी मुसलमान हैं उनके दबाव में इस प्रकार के बयान देती है। साफ है, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी वक्फ कानून के विरोध के नाम पर इस साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव की पिच तैयार कर रही हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार उन्हें दिखाई नहीं देते। ज्यादा वोटों के लिए बंगाल को सुलगा रही हैं दीदी।